अब खबरें विस्तार से। भारतीय सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सम्मान को लेकर देश भर में सेना जवानों की बहादुरी की सराहना की जा रही है। आगरा में भी गुरुवार को भारतीय सेना की वीरता का जश्न मनाने के लिए तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई। इस दौरान भारतीय सेना के समर्थन में नारे लगे और भारत माता के जय घोष गूंजे। सूर सदन से शुरू हुई तिरंगा यात्रा दीवानी चौराहे पर भारत माता की प्रतिमा से होते हुए शहीद स्मारक पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान वक्ताओं ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय जाबाजों द्वारा दुश्मन देश को सिखाए सबक की जहां सराहना की, वहीं इसके लिए मोदी सरकार की भी प्रशंसा की। भारतीय सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सम्मान को लेकर देश भर में सेना जवानों की बहादुरी की सराहना की जा रही है। आगरा में भी गुरुवार को भारतीय सेना की वीरता का जश्न मनाने के लिए तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई। इस दौरान भारतीय सेना के समर्थन में नारे लगे और भारत माता के जय घोष गूंजे। सूर सदन से शुरू हुई तिरंगा यात्रा दीवानी चौराहे पर भारत माता की प्रतिमा से होते हुए शहीद स्मारक पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान वक्ताओं ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय जाबाजों द्वारा दुश्मन देश को सिखाए सबक की जहां सराहना की, वहीं इसके लिए मोदी सरकार की भी प्रशंसा की। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में गुरुवार को भाजपा महानगर द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में विभिन्न संगठनों, स्कूली बच्चों, एनसीसी, स्काउट गाइड और पूर्व सैनिकों ने भी बड़ी संख्या में शिरकत की। तिरंगा यात्रा को सूर सदन पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने रवाना किया। तिरंगा यात्रा में भारत माता की झांकी के साथ ही देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों से पूरा माहौल गुंजायमान हो रहा था। भारत माता की जय और वंदे मातरम जय घोष गूंज रहे थे। आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाकर पाकिस्तान का विरोध भी दर्ज कराया गया। आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमने पूरे विश्व को ये संदेश देने का काम किया है कि राष्ट्रीय संकट के समय हमारा देश एक होता है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमने अपने मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्स के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की, उनका मनोबल बढ़ाया। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री को ये कहना चाहेंगे कि राष्ट्र सर्वोपरि में जो भी आप निर्णय लेंगे देश के लिए मान्य, और ऐसे उन्होंने निर्णय लिए और इस संपूर्ण घटनाक्रम में जो भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर के सौजन्य से और शहर की तमाम सामाजिक संस्थाएं, स्कूलों, कॉलेजों और प्रबुद्ध जनों के द्वारा वो एक अपने आप में अभूतपूर्व सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतनी गर्मी में लोग अपने घरों से निकल कर आए। तिरंगा यात्रा के माध्यम से एक संदेश दिया पाकिस्तान को, एक संदेश दिया पूरी दुनिया को कि भारत एकजुट है। भारत का जो भारतवासी है वो अपनी सेना के साथ है, वो अपने देश के साथ है, और मुझे बहुत गर्व है कि मैं ऐसे देश का नागरिक हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं। आप लोगों ने भी इतनी गर्मी में, पूरे मीडिया ने इस कार्यक्रम की कवरेज की। धन्यवाद। जय हिंद। तिरंगा यात्रा को लेकर छात्र, नौजवान से लेकर पूर्व सैनिकों और आम नागरिकों में जोश दिखाई दिया। भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता के नेतृत्व में शाम करीब 5 बजे निकाली गई तिरंगा यात्रा एमजी रोड पर शाह टॉकीज होते हुए दीवानी चौराहे स्थित भारत माता प्रतिमा पर पहुंची, जहां से वापस एमजी रोड से होते हुए शहीद स्मारक संजय पैलेस पहुंची। इस दौरान पूर्व सैनिकों सहित अन्य वक्ताओं ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में जिस प्रकार से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर आतंक की कमर तोड़ने का काम किया है, उसके लिए हमको अपने देश के नेतृत्व और भारत के वीर पराक्रमी सेना पर गर्व है। ये नया भारत है जो आतंक को उसकी भाषा में जवाब देना जानता है। आतंक के खिलाफ की गई कार्रवाई से पाकिस्तान की हालत पस्त हो गई है। जो आगरा में एमजी रोड पर दीवानी चौराहे से शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा विशाल निकाली गई है। पूरे शहर के हर व्यक्तित्व, चाहे स्कूल का हो, चाहे किसी सामाजिक संगठन का हो, उसने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। मिशन सिंदूर के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आतंकियों घर में घुसकर उन्हें ढेर किया है, इसकी प्रशंसा कर रहा है पूरा देश। और इस तरह से जो भी मिशन होंगे, वो आतंकियों के जितने भी मन में और भी किसी खुरापात की अगर कोई बात आ रही होगी, मिशन सिंदूर के बाद उनको पता चल गया होगा उनकी स्थिति क्या है। और उन्हें जरा सा भी किसी देश ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखा, उनको मिट्टी में मिला देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे और कर रहे हैं। एक देश सुरक्षित है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से सुरक्षित है। आज हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं, सुरक्षा में सांस ले रहे हैं, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से ले रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार को, जिन्होंने ऐसा नेतृत्व चुना और इस देश के नेतृत्व में इतना मजबूत व्यक्तित्व ला के खड़ा किया है कि कोई भी छोटा मोटा देश, बड़ा देश भारत की तरफ उंगली करके
खड़ा भी। और हमारी केंद्र सरकार बहुत अच्छा कर रही है और हिंद की सेना विश्व विजेता रही है और अभी भी रहेगी। हमारे समस्त पूर्व सैनिक अभी भी सीमा पर लड़ने के लिए, पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए अभी भी तैयार है। जय हिंद की सेना, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार बंधुवार, वीरेंद्र कुमार मित्तल, मैं प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी से। तिरंगा यात्रा का आगमन बहुत ही जोर शोर से हुआ, लोगों में उत्साह बहुत भरा हुआ है। हमारे आगरा के सभी सांसद, सभी विधायक इसमें मौजूद हैं और मैं देश की जीत के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को जो साहस किया था, उसके बदले में हमारी सेना ने, जब हमारा नेतृत्व, सरकार का नेतृत्व ने जो हमको जो है जिम्मेदारी दी थी, उसमें हमारी सेना ने, बहादुर सेना ने जो काम किया था, 4 दिन के अंदर उनको निपटा दिया। उनके घुटना टेक दिए, वो अपने आप पर रोने लगे। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की जाकर के अपने आप में सीज फायर हुआ। नहीं तो हमारा सेना तो जो उनको 4 दिन के अंदर बिल्कुल निपटा देती। ये हमारी ताकत थी। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारी विजय रैली, तिरंगा रैली निकाली गई। इस मौके पर विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश, प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता, डॉक्टर एमपीएस वर्ल्ड स्कूल के निदेशक स्क्वाड्रन लीडर कर्नल एके सिंह, मिल्टन पब्लिक स्कूल के एमडी राहुल राज, नगर निगम के सभी भाजपा पार्षद सहित अन्य नेता शामिल रहे। तिरंगा यात्रा में एनसीसी स्काउट गाइड कैडेट जहां बैंड बाजों के साथ राष्ट्रीय धुन बिखेरते हुए चल रहे थे। इसके अलावा प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल, डॉक्टर एमपीएस वर्ल्ड स्कूल, मिल्टन पब्लिक स्कूल, जिम कॉर्बेट इंटर कॉलेज, नेशनल मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चे हाथों में तिरंगा लहराते चल रहे थे। क्या हुआ कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व आजकल बहुत मजबूत है और उनके ऊपर हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। और जो हमारे माननीय मोदी जी कर रहे हैं, उनमें हमारों को पूर्ण विश्वास के साथ में उनका समर्थन करना चाहिए, उनका समर्थन करते रहना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, जब तक मोदी जी की सरकार है, उनको परमानेंट सरकार बना देनी चाहिए। उन्हीं की सरकार के नेतृत्व में हमारे देश पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। मोदी के नेतृत्व में जो अभी सफलता मिली है, इससे पूर्व कभी नहीं मिली और ना मिलेगी। पहले 6-6 महीने तक युद्ध करते थे, मिलता कुछ नहीं था। मोदी जी के नेतृत्व में चंद घंटों में, चंद दिनों में इतनी बड़ी सफलता जो पूरा विश्व देख रहा है, ये मोदी की मेहरबानी है। 1971 की लड़ाई छम मुजोरियों पुंछ में मैंने लड़ी है। मैं सिग्नल कोड का हूँ, कहाँ पर बम गिराया जाए, कहाँ न गिराया जाए। तभी का पुर तोड़ा गया। रात को 3 तारीख को 6:30 बजे पाकिस्तान के टैंकों ने हमला कर दिया 10 इन्फेंट्री डिवीजन पर, तो भगदड़ मच गई। जब हम लोगों ने तभी का पुल को तोड़ दिया, पाकिस्तानी फौज डरी रह गई। फिर भारतीय फौज ने, एयरफोर्स ने वो बम्बार्डमेंट की। अगर 17 तारीख को, 20 तारीख को सीजफायर होता तो लाहौर हमारे कब्जे में होता। तिरंगा यात्रा में सेना के शौर्य को प्रदर्शित करने वाले नारे लिखी तख्तियां हाथों में लेकर लोग चल रहे थे। इन तख्तियों पर भारत अब दहाड़ा है, स्तब्ध विश्व सारा है, हमने दिखा दिया है जग को, आंखें न दिखाना हमको, सहित सेना के जाबाजों की शान में तमाम नारे लिखे हुए थे। मून न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।